So hello my dear students, I am again with all of you with a new subject matter for class 9th for physics subject and for first chapter motion for both CBSE and Bihar board. Clear? So today before starting these topics I just want to share some experience of myself with all of you that if the video goes too much prolong, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो हमको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और हम सोचते हैं कि ज़्यादा वीडियो कैसे हम कितना देर तक देखेंगे और हमको क्या होता है एक लेजी ऐसा हमें फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए एक वे है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आई थिंक आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी उससे बेनिफिट जरूर होंगे, ठीक है। सो द बेनिफिट इज दैट इफ यू विल जस्ट मेक अ इंटरवल, अगर आप इंटरवल बना के इस वीडियो को पढ़ते हैं या फिर इस वीडियो से पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट बिल्कुल होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज माई एक्सपीरियंस। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लेन यू सम ट्रिक्स ऑल्सो दैट वो इंटरवल कितने के होने चाहिए। इंटरवल आप 8 से 10 मिनट के बना लो, ठीक है। 8 से 10 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ मतलब रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक बात कि अगर आप वीडियो सारे देख लेते हो तो वीडियो देखने के बाद मैं चाहूँगा कि ये सारे टॉपिक्स के आप नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाने में आपको करना क्या है कि आप जो भी नोट्स बनाएं उस नोट्स में हर एक पॉइंट को आप अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में डिक्लेयर करें, ठीक है। तो सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस चैप्टर फ्रॉम previous term, ठीक है। just come with me and concentrate over these all topics. This is the first part, and along with I also want to clear you also that if you have any query, if you have any problem, you can just query with my number. That my number is just given on the screen, ठीक है ना। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है या फिर पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो रेडी टू कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, physics for CBSE Bihar board for 9th. First chapter is what? Motion. What? Motion. Clear? So what's the topics to be covered by ourselves and yourself? First topic is the most important topic, the chapter which we are going to start right now. First important point is that also we need to know what we are going to study. Clear? Physics is the subject and physics is the part of science or branch of science which deals about the physical knowledge of any incident which is going to happen in our nature, ठीक है। हमारे नेचर में जो भी इंसिडेंट घट रहा है उसके बारे में हमको पढ़ना, जिससे मिलता है या फिर हम जिसके बारे में पढ़ पाते हैं जिस सब्जेक्ट से या फिर जिस साइंस के ब्रांच से, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द नॉलेज रिलेटेड विद द इंसिडेंट हैपेंड इन आवर नेचर। क्लियर? हमारे नेचर में जो भी इंसिडेंट घटता है, होता है, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो दैट वेरी वेल द हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? सर आइजैक न्यूटन। यस, यू आर राइट। सो जस्ट कंटिन्यू दिस और नेक्स्ट स्टेप्स। फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यूनिट्स। व्हाट वी हैव टू स्टडी? यूनिट। यूनिट क्या होता है? क्लियर? यूनिट पढ़ने के पहले आप बहुत बेसिक चीजें मैं बताता हूं। यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड। व्हाट? यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड। यूनिट क्या है? यूनिट वो स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द स्टैंडर्ड्स टू मेजर व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। उसे ही हम यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स दो तरीके के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। फर्स्ट होता है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट्स। हिंदी में उसको कहते हैं मात्रक, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट यानी कि आपको कहते हैं ये होता है आपको फ्री। ये क्या होता है? फ्री है। दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल, मूल, ठीक है ना, मूल इकाई, ठीक है। उसे क्या कहते हैं समझो। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट नहीं होते। या फिर ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। बट द यूनिट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, यानी कि जो यूनिट्स
फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट हो मेजरमेंट के लिए, उन यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि वो डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द नेम। ठीक है, नेम से ही क्लियर है, आप देखोगे तो। फंडामेंटल which is what, which is freely, which cannot be dependent on another quantities to the measurement. Clear? That quantities of that units are called fundamental units, but the units which are dependent on fundamental units for the measurement, such types of units are called derived units. Okay, clear? सपोज कर लो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गया, टाइम सेकेंड। ठीक है, बट उस टाइम पे क्या डिपेंडेंट है, कोई स्पीड आ जाता है, मीटर पर सेकेंड, ये सब चीज, वो क्या हो गया, डेराइव, क्योंकि वो उससे डिपेंडेंट है, वो उसके साथ चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में कुछ बात करूंगा, बहुत ही बेसिक चीज है, सीजीएस यूनिट। ये कुछ सिस्टम्स हैं जो कि हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे, यानी कि जब ये जो मॉडर्न टाइम है, ये मॉडर्न टाइम में जो यूनिट्स मेजरमेंट है, इन यूनिट्स के मेजरमेंट के पहले हम लोग कुछ और मेजरमेंट यूज करते थे। ठीक है ना, कुछ अलग स्टैंडर्ड यूज करते थे मेजरमेंट के लिए। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट है सीजीएस। व्हाट? सीजीएस। सीजीएस मतलब होता है सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड। C for centimeter, G for gram, and S for second. Centimeter is used for length, gram is used for mass, and second is used for time. Okay, now along with I also want to give some information about CGS system. CGS system is prolonged with, या फिर ये इसको attached हुआ था किससे, फ्रांस से, यानी कि ये फ्रेंच सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? फ्रेंच सिस्टम। Now FPS system. FPS system means foot pound second. Foot pound second. Foot is used for what? You know very well. Foot is used for what? Yes, you are right. What is that? Length. Foot is used for length, and pound is used for mass, and while second is used for what? Time. Good, very good. And this is the system of British. What? British. ये ब्रिटिश सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एमकेएस सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? एमकेएस सिस्टम। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड। मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ, किलोग्राम इज यूज्ड फॉर mass, and second is used for what? Time. Good. This is also the similar system from France. So this is also called as what? French system. Now along with I also want to give some value of these units. What is the value of 1 foot? 1 foot का वैल्यू क्या होता है? 1 फुट का वैल्यू होता है 30.48, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। व्हाट? 30.48 centimeter. Now along with, what is the value of 1 mile? What is the value of 1 mile? The value of 1 mile is equals to 1.609 kilometer. What? 1.609 kilometer. Now we have to know the what is the value of pound in gram. 1 pound is equals to 453.6 gram. What? 453.6 gram. Clear? Along with, what is the value of 1 ounce? 1 ounce का वैल्यू क्या होता है? The value of 1 ounce is equals to 28.34 gram. How much? 28.34 gram. And the value of 1 meter in inch is equals to 3937. What? 3937. 39.37 इंच। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो यूनिट इस टाइम में, इस मॉडर्न टाइम में हम यूज करते हैं, वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है एसआई यूनिट, जो कि आप सबकी जुबान पे होगा। एंड आई थिंक दिस is the well knowledge about for the measurement. This is the well knowledge about for measurement about all of your site. Clear? आपकी दृष्टि में ये सभी एक कॉमन नॉलेज है, एक अच्छा नॉलेज है जो आप सब जानते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट का बेसिक नेम होता है स्टैंडर्ड डी इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड डी इंटरनेशनल यूनिट, या फिर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर? ये भी होता है। एसआई यूनिट क्या हुआ? जब होता क्या था कि जब सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम को यूज किया जाता था, तो उस समय जो भी प्रॉब्लम सारे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में, आप जैसे, फिर मैं एसएसटी का क्लास लूंगा 10th का, तो फिर बताऊंगा क्या होता था कि उस समय जो डिफरेंट साइट्स थे, डिफरेंट कंट्रीज थी,
उन कंट्रीज में जब ये मॉडर्नाइजेशन का पीरियड शुरू हुआ अबाउट 19th सेंचुरी के बाद, ठीक है, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन आना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हुआ, तो उस समय यूनिट्स और उसके मेजरमेंट में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो वर्ल्ड लेवल पर फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई गई 1960 में, मैंने लिख दिया गया है 1960 में फ्रांस में एक मीटिंग होल्ड की गई, एंड इन दैट मीटिंग some of the units are decided, about 7 important units are decided, clear, and the units are mass, time, light intensity, temperature, length, current and amount of substance or mass of substance, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। तो उस ऐसे यूनिट को मेजर करने के लिए या फिर ऐसा यूनिट जो सिस्टम निकाला गया, ठीक है ना, उसमें फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है, और उससे कुछ सिस्टम निकले, कुछ यूनिट्स के सिस्टम निकले, जिसमें से मास लिया गया कॉमन, मास के लिए क्या लिया गया किलोग्राम, वाट किलोग्राम, एंड टाइम के लिए क्या लिया गया सेकेंड, टाइम के लिए क्या लिया गया सेकेंड, क्लियर, लाइट इंटेंसिटी के लिए लिया गया कैंडेला, वाट लाइट इंटेंसिटी के लिए क्या लिया गया कैंडेला, क्लियर, टेम्परेचर के लिए लिया गया केल्विन, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन 273 केल्विन, क्लियर, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग आजकल मीटर, क्लियर, करंट के लिए क्या मेजरमेंट था एम्पियर, कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए गया मोल, व्हाट मोल, क्लियर। सो नाउ the next topic is also very important for all of you, so please make a concentration over this all. What is physical quantity? Physical quantity क्या होता है, ठीक है, the quantity whose measurements are possible, ऐसे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट पॉसिबल होता है, उन सारी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर, क्या कहते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज। So now we have to study the types of physical quantity, which is also very important for 9th exam, ठीक है, 9th के एग्जाम के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, ठीक है बुआ, और आपको 11th 12th में जब आप पास आउट होके जाओगे तो आपको ये सब वेरी मतलब आपको बहुत ही बारीक से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, अगर आप इसका नाम जानोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, और उसके नाम से इसका हिंदी डिफिनेशन मिल जाता है, उसके हिंदी नाम से हमको डिफिनेशन मिल जाता है, क्लियर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि, एंड वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि, ठीक है ना। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसके मेजरमेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है सिर्फ मैग्नीट्यूड, व्हाट दैट इज मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटी के मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की, क्लियर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं उसी से बात ये कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो आपके दिमाग में घंटे जरूर बजेगी कि भैया मैग्नीट्यूड है क्या। मैग्नीट्यूड में आपको बता दूं कि किसी भी सब्सटेंस की पार्टिकुलर प्रॉपर्टी कह सकते हो, या फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कह सकते हो, या फिर उसकी स्पेसिफिसिटी कह सकते हो, क्लियर, यानी कि उसकी कुछ होती है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कोई सब्सटेंस है ये, ठीक है, इसका कुछ वेट होगा तो समथिंग किलोग्राम, तो दैट समथिंग, व्हाट इज दैट, दैट इज समथिंग, तो दैट समथिंग इज द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड दैट स्पेसिफिक क्वालिटी इज कॉल्ड हियर व्हाट मैग्नीट्यूड, व्हाट मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो यहाँ लिखा है नाम अदिश एंड सदिश, यानी कि ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, और जिसमें दिशा साथ हो, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अलोंग विद सम ऑल डिफरेंसेस आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन, प्लीज बी कंसंट्रेट हियर। Magnitude is necessary for scalar, but magnitude and direction both is necessary for what vector. Along with the next difference is what, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्केलर क्वांटिटी का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस द वैल्यू विल आल्सो इंक्रीजेस, बट इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और डायरेक्शन बढ़ेगा तो दोनों का वैल्यू बढ़ेगा,
ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, डायरेक्शन भी बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इससे दोनों का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट और बता दें कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है। क्या होता है, वन डायमेंशनल। क्या होता है, 1D, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो होता है 2D और 3D दोनों होता है। क्या होता है, 2D और 3D दोनों, यानी कि 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसको जो वो किस फॉर्मूले पे काम करता है या वो किस बेसिक पे काम करता है, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है क्वाड्रेटिक अलजेब्रा। क्या होता है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रा इज यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। क्वाड्रेटिक अलजेब्रा इज यूज्ड फॉर स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। वेक्टर क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए इसके लिए स्पेशल अलजेब्रा जो होता है वो होता है वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। कौन सा अलजेब्रा है वो, वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर। एक बात और बता दूं आपको कि स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए स्पेशल क्वांटिटी, स्पेशल डिनोशन या फिर स्पेशल नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए स्पेशल नोटेशन की जरूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई स्पेसिफिक नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्पेसिफिक नोटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट स्पेसिफिक नोटेशन इज व्हाट, एरो अपॉन द वैल्यूज। क्लियर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू नो दैट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको मैं बढ़िया से आपको बता देता हूं, ठीक है। क्लियर, इन वैल्यूज को आप नोट कर लेना वीडियोस को रिव्यू करके, ठीक है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। क्लियर। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है दो लोकेशन के बीच, क्या, दो लोकेशन के बीच एक्चुअल जो पाथ होता है या फिर द लेंथ बिटवीन टू लोकेशन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। क्लियर। या फिर द कवर्ड डिस्टेंस, the covered distance from one location to another location, that is called what, distance. And now we have to know displacement. What is displacement? Displacement is the shortest path between two location. ये जो क्या होता है, दो लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज, अब जो कवर्ड लेंथ होगा टोटल, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो दो लोकेशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, मीटर ही होता है। क्या होता है, मीटर। क्लियर। अब आपको एक बात जरूर डाउट हो रही होगी कि सर आपने बोला कि distance between two locations, shortest distance between two locations. Yes, I also know that. Just wait, I am just going to explain this with an example. Suppose that there is a point A and there is a point C. यहाँ एक point A है और यहाँ एक point C है। Clear? और मान लो कि ये आपके घर से एक रास्ता जाता है, यहाँ एक चौक है, ठीक है, जो आपको C तक ले जाएगा, ठीक है। तो A से C तक जाना है, क्या जाना आपको, A से C तक, तो आप B होके ही जाओगे। क्लियर। तो आप दो लोकेशन है, एक A और C, तो आपको C तक जाना है, तो आप A to B गए और फिर B to C गए। कहाँ गए, B to C गए। क्लियर। तो इस दौरान आपने जो टोटल जो लेंथ कवर किया, उस टोटल लेंथ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। क्या कहेंगे, डिस्टेंस। एक बात मैंने कही थी कि दो लोकेशन के बीच शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा, क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुआ जरा यहां ध्यान दोगे तो A to C तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुआ वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जैसे ये जो C तक जाना था ये टोटल लेंथ हो गया और ये सबसे कम दूरी पे यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, उस लोकेशन का, इस लोकेशन से। तो ये जो
बॉडी का जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ और ये जो लॉन्ग पाथ हुआ वो हो गया डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? I know that you have just no doubt about this all by this concept. Clear? And now the chance for speed and velocity. Next term is what? Speed and velocity. What is speed and velocity? The speed is the term, you know this very well from the childhood about the class from third. स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम. ठीक है ना? स्पीड को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस covered by an object in a time interval that या फिर the rate of change in distance. क्लियर? जब बॉडी में क्या हो, बॉडी क्या करता है, कोई डिस्टेंस कवर करता है किसी टाइम में, तो उससे क्या करते हैं हम लोग? स्पीड कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पीड. वेलोसिटी भी वही चीज, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वेलोसिटी में स्पीड जो होता है वो डायरेक्शन के साथ होता है. क्या होता है? डायरेक्शन के साथ. क्योंकि वेलोसिटी क्या है भैया? डायरेक्शन आ गया तो क्या हो जाएगा? वेक्टर. वेरी गुड. क्या हो जाएगा? वेक्टर. क्लियर? स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम. बट वेलोसिटी क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम विथ अ सर्टेन डायरेक्शन. किसी निश्चित दिशा के साथ जो डिस्टेंस कवर्ड की जाएगी दिए हुए समय में, उसे ही हम कहते हैं क्या? वेलोसिटी. क्या कहते हैं? वेलोसिटी. क्लियर? दोनों का ऐसा यूनिट. इसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम. बल्कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. क्लियर? अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यानी डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड है, ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? नाउ देन लास्ट टॉपिक for this class is average speed. What is average speed? You know that from the childhood about more than 4th class 5th class that average. How can you find average? कैसे find कर सकते हो? I think you know this. Average is the value. What is the value? The sum of all numbers by the total numbers. Same here. Total taken time या फिर the sum of total taken time or total covered distance with respect to total taken time. ठीक है? Total covered distance with respect to total taken time. क्लियर? इसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड. क्लियर? सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कीजिए. और आपको कोई भी डाउट लगेगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके डाउट को मैं क्लियर करने में पूरी मदद करूंगा. क्लियर? सो एंड द नेक्स्ट topics of this chapter will be clear in the next video. Wait for the video along with for that time when the next video will come, you have to do some homeworks. And what are the homeworks? The homeworks is that you have to make this own notes of these topics. Clear? आपको अपना नोट्स बनाना है इन टॉपिक्स का. क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इन सारे टॉपिक्स का अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ और बेस्ट बनाओ. क्लियर? और एनसीईआरटी बुक उठाओ, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करो, कोई डाउट लगे पूछो मुझसे. क्लियर? आई एम ऑलवेज विथ यू और each step that you are going to take in your study. Clear? Hope you will like this video. So please, this is too much labor work. ठीक है ना? ये बहुत ही मेहनत का काम होता है. So you know that and you can see just me what I am going to write now. Clear? So hope very good and well done. Keep yourself safe because the situation is very tough and it's all of your responsibility along with my responsibility to make or put up a step with our country for the safety. So thank you.